डीटीसी घोटाला करा, इन्होंने जल बोर्ड घोटाला करा, इन्होंने जो है क्या नाम है इसका शराब घोटाला किया। कोई मस्जिद के सामने ठेका खुला हुआ है, कोई मंदिर के बराबर में ठेका खुला हुआ है। जमानत तो आतंकवादियों को भी मिलती है हमारे इस देश के अंदर, जमानत तो रेपिस्टों को भी मिलती है। सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने के लिए तो ये जितने भी विपक्षी भेड़िए दल हैं। 5 फरवरी को वोटिंग होनी है दिल्ली चुनाव की और हम लोग इस समय सदर बाजार में मौजूद है, सदर बाजार विधानसभा में। और ये मेरे पीछे आप मस्जिद देख रहे हैं, छोटी मस्जिद है यहाँ की। और हमारे साथ कुछ भाई मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि दिल्ली चुनाव पे आखिर दिल्ली में इस बार माहौल किसका दिखाई दे रहा है। और जनता से जानेंगे कई सारे मुद्दे हैं। अरविंद केजरीवाल जी जो लगातार कह रहे हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो अटैक हुआ उस पर कह रहे हैं कि भाजपा वाले अटैक करा रहे हैं, और भाजपा वाले कह रहे हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल खुद अपने ऊपर अटैक करा रहे हैं। जनता ही डिसाइड करेगी आखिर भाई इस पर होगा क्या, ये क्या सच्चाई है, जनता ही अपनी राय रखेगी इस पर। भाई आप क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नवाब कुरैशी है। नवाब जी क्या कहेंगे, दिल्ली चुनाव आ रहा है, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमले होने शुरू हो गए, वीडियो आपने देखी होगी। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं भाजपा वाले करा रहे हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं कि भैया अरविंद केजरीवाल खुद करा रहे हैं। आम जनता क्या सोचती है, अटैक आखिर करवा कौन रहा है? जनता का रोष निकल रहा है या फिर आपसी पार्टियों में ही रोष चल रहा है? असल में दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को समझ चुकी है कि ये कितना बड़ा वाला ठग है। ठीक है, दिल्ली ठगने का काम किया है इस अरविंद केजरीवाल ने। अब अटैक की बात आ जाती है तो पिछली बार इसके मुंह के ऊपर जूते भी पड़े, इसके ऊपर काली शाई भी फेंकी गई। तो दिल्ली की जनता खुद परेशान हो चुकी है इससे। और ये जो जितने भी अटैक हो रहे हैं ये अपने कार्यकर्ताओं से खुद अटैक कराता है और उसका क्रेडिट लेकर जाता है। अच्छा। हाँ, तो इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी क्यों अटैक कराएगी इसके ऊपर, ये बताइए पहले आप। दिल्ली के सीएम है, सीएम की एक मर्यादा होती है, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों अटैक कराएगी इसके ऊपर, बताइए आप। चुनावी फायदा मिल जाएगा उनको, चुनावी फायदे के लिए ही तो अरविंद केजरीवाल अपने लोगों से अटैक करा रहे हैं अपने ऊपर। अच्छा। और इस बार जो है केजरीवाल सरकार को, पूरी सरकार को कह रहा हूँ, दिल्ली से गायब होने वाली है, क्योंकि दिल्ली के अंदर इस बारी भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। अरविंद केजरीवाल जी लगातार ये कह रहे हैं, जब से चुनाव का माहौल बना है, कह रहे हैं कि हमने इतना काम किया है दिल्ली में कि भाजपा के पास कोई नीति नहीं बची, ना कोई विजन बचा है, क्योंकि हमने सारे काम कर ही दिए। तो ये विकास किस चीज़ का करेंगे? क्या विकास करा है? एक काम तो बताओ, विकास नाम का मुझे एक काम तो बताओ। दिल्ली के अंदर करा क्या है? दिल्ली को लंदन पेरिस के मुकाबले चमका दिया है। लंदन पेरिस के मुकाबले चमका दिया है। तो अभी थोड़ा सा कैमरा घुमाइए ऊपर की तरफ, ये तार देखिए, और गलियों के अंदर गड्ढे हैं, रोडों के अंदर गड्ढे हैं। मुझे ये समझ नहीं आता, मेरे को जो है गड्ढे सड़कों में ढूंढने पड़ रहे हैं या सड़कों में गड्ढे ढूंढने पड़ रहे हैं। थोड़ी सी बारिश के अंदर ही दिल्ली जल भराव के अंदर आ जाती है। ये है इनका यूरोप वाला मॉडल। ठीक है, दिल्ली जल भराव के अंदर आ जाती है। आज भी दिल्ली के अंदर जो एयर क्वालिटी है, दिल्ली के अंदर एयर क्वालिटी है, स्मोक आज भी 350 क्रॉस करा हुआ है। और इन्होंने जो 10-20 स्मोक टावर बनाकर खड़े करे हैं, वो आज तक एक स्मोक टावर एक्टिव नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बेवकूफ़ बनाने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। आम जनता की पार्टी है, देखिए उनका पार्टी का नाम ही आम आदमी पार्टी है, आम जनता के लिए वो काम करते हैं। आम आदमी पार्टी जो सत्ता में आई थी, आपको याद होगा 2014 से पहले इन्होंने दिल्ली के अंदर जगह जगह धरने प्रदर्शन किए, दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया। ये सरकार में क्यों आए थे? सरकार में यूँ आए थे, इन्होंने एक लोकपाल बिल, शायद आपको याद होगा कि इनने लोकपाल बिल पास नहीं हो रहा था, कि इनने हम सरकार में आएंगे तो लोकपाल बिल पास कराएंगे। आज तक केजरीवाल जी ने, आज 11 साल हो चुके हैं, वो लोकपाल बिल, एक दिन भी इन्होंने उस लोकपाल बिल के ऊपर बात नहीं की है। मैं फिर कह रहा हूँ, दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये भोली जनता है। इन्होंने 6 महीने पटरी के ऊपर धरना प्रदर्शन करा और दिल्ली की मासूम जनता को गुमराह कर बेवकूफ़ बनाकर दिल्ली की सत्ता हासिल करी। और यही जनता इस बारी उखाड़ फेंकेगी इस केजरीवाल सरकार को। केजरीवाल जी कह रहे हैं इस बार फिर आएंगे, कह रहे हैं जो हमको भाजपा वालों ने जेल में डाला था उसका जवाब जनता वोट से देगी।
उसका जवाब वाकई ही जनता इस बार वोट से ही देने वाली है, क्योंकि इन्होंने डीटीसी घोटाला करा, इन्होंने जल बोर्ड घोटाला करा, इन्होंने जो है क्या नाम है इसका शराब घोटाला किया। शराब घोटाला जो है दिल्ली के अंदर 33-34 हज़ार करोड़ का वो शराब घोटाला है, जिसके अंदर इनके 3 स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर जेल में गए। और बड़े शर्म की बात है यार, ये मैं हिंदुस्तान के अंदर एक पहला सीएम देख रहा हूँ ऑन द सीट जो जेल जाता है। और अब कहते हैं लोग के वो ये आम आदमी पार्टी कहती है कि क्या नाम है ये जेल से आ चुके हैं केजरीवाल जी, जेल ने इन्होंने कोर्ट ने इनको छोड़ दिया है। कोर्ट ने छोड़ा नहीं है, ये एक प्रोसीजर होता है ज़मानत का और ट्रायल का, ठीक है। ज़मानत तो आतंकवादियों को भी मिलती है हमारे इस देश के अंदर, ज़मानत तो रेपिस्टों को भी मिलती है, ज़मानत तो मर्डर करने वालों को भी मिलती है। ये एक ज़मानत का एक अलग प्रोसीजर है। अभी उनका केस ट्रायल पे चल रहा है, अभी रुक जाओ, दूध का दूध पानी का पानी, आपको सब नज़र आ जाएगा। सिर्फ 2 महीने 2.5 महीने रुक जाओ, 2 महीने 2.5 महीने रुक जाओ। ये कम से कम आम आदमी पार्टी के 15 से 20 विधायक जेल जाएंगे और साथ में प्लस केजरीवाल जेल जाएगा उस केस के अंदर। आपने शराब नीति की बात की, अभी एक वीडियो बड़ी आई है डॉक्यूमेंट्री टाइप की, जिसको कह रहे हैं केजरीवाल की भाजपा वालों ने रुकवा दी है डॉक्यूमेंट्री। तो ध्रुव ने आज वीडियो डाली, मैं सुन रहा था, तो उसमें मनीष सिसोदिया आते हैं। मनीष सिसोदिया कहते हैं कि भाई ये जो नई शराब नीति जो हम लाए थे ये बहुत अच्छी शराब नीति थी, इसको हम फिर से वापस लेके आएंगे। ये आतिशी जी का बयान भी था। आप इस पर क्या राय रखते हैं कि शराब नीति जो थी दिल्ली में 25 साल का जो एज थी शराब पीने का, उसको 21 साल किया गया, महिलाओं के लिए पिंक ठेके खोले गए। ये शराब नीति क्या दिल्ली वासियों के लिए आनी चाहिए वापस? असल में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मैं पूरी केजरीवाल सरकार को मैं इसका जिम्मेदार ठहराता हूं कि देश के माहौल को अगर इन्होंने 10 साल के अंदर अगर इन्होंने देश के माहौल को ख़राब करके रखा। दिल्ली के अंदर पिछले टाइम के अंदर जैसे कि आपको याद होगा कि 883 नए ठेके खोले थे, 7000 न्यू प्रॉपर्टीज़ को इन्होंने लाइसेंस दिए थे शराब के, कुछ प्राइवेट लैंड को और कुछ होटलों को और कुछ सरकारी जगहों के ऊपर। तो इन्होंने 883 नए ठेके दिल्ली के अंदर खोले थे इस केजरीवाल सरकार ने, जिसमें दिल्ली बीजेपी ने, जिसमें मैं भी शामिल रहा हूँ, दिल्ली बीजेपी ने जगह जगह दिल्ली के अंदर धरना प्रदर्शन कर 283 ठेके बंद कराए थे। और वो ठेके किस किस जगह से बंद कराए थे? कोई मस्जिद के सामने ठेका खुला हुआ है, कोई मंदिर के बराबर में ठेका खुला हुआ है, कोई क्या नाम है चर्च के सामने खुला हुआ है, कोई गुरुद्वारे के सामने ठेका खुला हुआ है। तो इन्होंने सिर्फ दिल्ली की जनता को और दिल्ली की न्यू जनरेशन को ख़राब करने का काम किया था, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देने का काम किया था। दिल्ली की जनता को एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री नहीं चाहिए थी। केजरीवाल सरकार से कह रहा हूं मैं, दिल्ली की जनता को 1 लीटर दूध के साथ 1 लीटर दूध फ्री चाहिए था, 1 किलो दाल के साथ 1 किलो दाल फ्री चाहिए थी, शराब नहीं चाहिए थी। तुमने हमारी आने वाली जनरेशन्स को, दिल्ली की आने वाली जनरेशन को शराब में घुसेड़ के बर्बाद करके रख दिया था इस केजरीवाल निकम्मी सरकार ने। जब शराब पीता है, जब एक 50 रुपये का पौवा आदमी लेकर आता है, जब उसी 50 रुपये के अंदर उस आदमी को जब शराब के 2 पौवे मिलेंगे तो वो 1 के बजाय 2 पिएगा। पहले मेरी बात सुनिए यार, वो 1 के बजाय वो लड़का वो बंदा 2 क्वार्टर पिएगा, 1 पेग लगाने वाला 4 पेग लगाएगा जब फ्री में मिल रहा है। और वही शराब पीकर फिर हमारी इस प्यारी दिल्ली का माहौल वो ख़राब करते हैं, हमारी बहन बेटियों को छेड़ते हैं, घर पे अपनी माँ बहनों को मारते हैं उस शराब के नशे में आकर। तो इन्होंने तो दिल्ली को बर्बाद करने का काम करा है। एक चीज़ बताइए, मस्जिद के सामने आपने कहा ठेके की बात करी, इस्लाम में शराब पीना या कोई भी नशा करना बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। तो अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्यों किया कि भाई मस्जिद के सामने ही खुलवा दिया ऐसा ठेका? ऐसा तो हमें नहीं लगता कि केजरीवाल जी जानबूझकर करेंगे। केजरीवाल जी ने जानबूझकर ही ये सारी चीज़ें की थी। इसका विरोध दिल्ली बीजेपी करती आ रही थी शुरू से। दिल्ली बीजेपी ने 283 ठेके दिल्ली के अंदर बंद कराए थे, जिसमें से 4 ठेके मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में थे, वो हम लोगों ने मिलकर बंद कराए सदर बाजार में। हाँ, सदर बाजार के अंदर ही। और दूसरी चीज़ आ जाओ इस केजरीवाल सरकार ने
और अन्य विपक्षी दलों ने सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक की राजनीति बनाकर रखा है। सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने के लिए तो ये जितने भी विपक्षी भेड़िए दल हैं, ये सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना तो जानते हैं, मुसलमानों का काम करना नहीं जानते। आज 2014 से पहले मुसलमानों की हालत इस देश के अंदर बद से बदतर हो रखी थी, SC ST दलितों से भी बदतर हालत हो रखी थी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। सरकार बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सरकार जब बनाई 2014 के अंदर, हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए मुसलमान को देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। क्या सरकार की तरफ से हम मुसलमानों को क्या नाम है फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है क्या यार? अगर देखा जाए आज देश का माहौल देखा जाए कि जैसे कि सपोज़ करो प्रधानमंत्री आवास योजना जहाँ झुग्गी वहाँ पक्के मकान देने का काम किया है नरेंद्र मोदी सरकार ने देने का काम किया है। तो उसमें मुसलमानों को भी दूर नहीं रखा है। देश के अंदर 2.25 करोड़ के करीब भारतीय जनता पार्टी ने पक्के मकान दिए हैं, जिसमें से 55-60 लाख परिवार मुसलमान हैं। क्या मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रहा है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जैसे कि गैस सिलेंडर और चूल्हे पूरे देश के अंदर बांटे गए, तो उसके अंदर मुसलमानों को दूर थोड़ी रखा है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। मोदी जी ने मुसलमानों का बड़ा हित किया है, तो आपको लगता है इस बार दिल्ली चुनाव में मुसलमान भारतीय जनता पार्टी का साथ देगा या फिर अरविंद केजरीवाल का देगा? क्योंकि भाई देखिए, अरविंद केजरीवाल ने भी फ्री बिजली फ्री पानी दिया ही है, शिक्षा में यार फ्री बिजली फ्री पानी, ये मैं फिर कह रहा हूँ, इसने बेवकूफ़ बनाने के अलावा कभी कोई काम ही नहीं किया यार। आज दिल्ली जल बोर्ड का वो पानी आ रहा है, कभी नीला आता है तो कभी पीला आता है तो कभी काला आता है तो कभी गुलाबी आता है। वो पानी पीने लायक है यार? आज दिल्ली की 99% जनता पानी खरीद कर पी रही है, दिल्ली जल बोर्ड का पानी नहीं पी रही है। अब आ जाओ बिजली के मीटरों के ऊपर यार, कांग्रेस या क्या नाम है, ये केजरीवाल सरकार से पहले हमारे घरों के बिल 1000 1200 800 900 रुपए के आते थे यार। केजरीवाल ने 200 यूनिट की सब्सिडी देने के बाद आज हमारे मीटरों के बिजली के मीटरों के बिल 5-5 हज़ार, डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ, ये 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार के बिल आ रहे हैं यार। ये काय की सब्सिडी दे रहे हो आप? इसी पे तो कह रहे हैं कि अगर जो भी गलत बिल आए हम उनको मेरी सरकार बनेगी तो माफ़ कर देंगे। माफ़ कर दोगे? मैं कह रहा हूँ ये बाड़ा हिंदराव एरिया है, यहाँ अगर विजिट करके देखोगे तो इन मीटरों के बिल से बाड़ा हिंदराव की जनता बहुत परेशान हो चुकी है इन बिलों को लेके। तो केजरीवाल जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये फ्री की मीठी गोली देना छोड़ दो, हमारे को तरीके से बिजली दो, तरीके से साफ़ पानी दो। हम वही बिजली के पैसे भी देंगे, पानी के पैसे भी देंगे, लेकिन हमारे को चीज़ें तो प्रोवाइड करो। इस 10 साल के अंदर चीज़ें तो प्रोवाइड करी नहीं, इन्होंने चीज़ों को ख़राब करने का काम किया। चुनाव नज़दीक आ गया, 10-15 दिन बचे हैं चुनाव में, 3 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी, अब तो सब रैलियाँ शुरू हो जाएंगी। तो भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की जब लिस्ट निकाली है तो उसमें एक नाम था योगी आदित्यनाथ जी का, उत्तर प्रदेश के CM। उसको लेके आम आदमी पार्टी में एक बड़ा वो कह रहे हैं कि भाई भाजपा वाले करना क्या चाहते हैं, कि भाई योगी जी अगर यहाँ प्रचार करेंगे आके तो हिंदू और मुस्लिम में जो भाईचारा है वो ख़त्म हो जाएगा, सौहार्द बिगाड़ने वाले काम कर रहे हैं भाजपा वाले। असल में ये जो बाड़ा हिंदराव पुरानी दिल्ली का एरिया है, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा के नाम से ही जाना जाता है। ये गंगा यमुना की तहजीब के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम एक प्लेट में खाना खाते हैं, इसी नाम से जाना जाता है। ये मैं कह रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ महाराज अगर दिल्ली के अंदर आ रहे हैं प्रचार करने के लिए, और दिल्ली के अंदर अगर प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, तो इस केजरीवाल सरकार के दर्द क्यों हो रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। तो कह रहे हैं कि भाई ये जो योगी आदित्यनाथ का कह रहे इतिहास रहा है, वो उल्ट सीधे बयान देते हैं मुसलमानों के खिलाफ, इस वजह से यहाँ पे भी आएंगे तो वो भी फिर बयान देंगे, तो भाईचारा बिगड़ सकता है। असल में भाईचारा अगर बिगाड़ने वाली अगर कोई सरकार थी या कोई पार्टी थी, वो कांग्रेस पार्टी थी। अच्छा। शायद आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, डॉक्यूमेंट्री देखी होंगी कि 1947 के अंदर, आपको याद होगा कि उस 1947 के अंदर इन
चंद सत्ता के दलालों ने सत्ता पाने के चक्कर में इस प्यारे भारत देश के टुकड़े कराकर एक पाकिस्तान बना दिया था। यार देश से कहते हैं कि मुसलमानों को, दूसरे विपक्षी दल कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी आएगी तो मुसलमानों को देश से बाहर कर देगी। अरे तुमने तो देश से बाहर ही तब कर दिया था जब देश हमारा क्या नाम है, जब 1947 में ही आज़ाद जब हुआ था तो करोड़ों मुसलमानों को देश से तुमने बाहर कर दिया था यार। एक पाकिस्तान बना के हमारे भारत देश से बाहर कर दिया था। देखिए अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि भाई हम मुसलमानों के लिए बड़ा काम करते हैं, मुसलमानों की हम मतलब कि कहते हैं कि हितैषी है मुसलमानों के। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाले यही कहते हैं कि मुसलमानों की हितैषी है। आपको लगता है कि दिल्ली के मुसलमानों के लिए अरविंद केजरीवाल या कांग्रेस ने कुछ काम किया है? मैं ये कह रहा हूँ कि ना ही तो मैं कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल का एक काम तो बताओ यार। दिल्ली में कोई नया कॉलेज बताओ यार, दिल्ली के अंदर अगर इसने बनाया है। नया स्कूल बताओ कोई इसने केजरीवाल ने बनाया है। नया कोई हॉस्पिटल बताओ मुझे अगर कोई केजरीवाल ने बनाया है। मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ दिल्ली की इस मासूम जनता को सिर्फ इन्होंने यूज़ किया है, वोट बैंक की राजनीति बना के रखा है। हम मुसलमानों को तो इन्होंने, जितने भी विपक्षी दल थे यार, मुसलमानों के कभी किसी ने कोई काम नहीं किए। लगता है कि भाजपा अगर दिल्ली में सरकार बनाती है तो मुसलमानों का कुछ फ़ायदा होगा दिल्ली में? मुसलमानों का जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो क्या नाम है J&K हो, मैं कह रहा हूँ यूपी हो गया, कहीं भी देखो ना भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ जिस स्टेट के अंदर सरकार है, भारतीय जनता पार्टी पूरी ईमानदारी के साथ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के लिए काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राम भाई। आज की वीडियो के लिए इतना ही। देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगी। धन्यवाद।